नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इस संबंध में समझा था और कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे और लास्ट का एक रिक्त स्थान आपके लिए छोड़ दिया था कि तेल से लगने वाली आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो नियंत्रित किसके द्वारा किया जा सकता था ये मैंने बता दिया था। तो वो रिक्त स्थान आप लोगों ने किया या नहीं किया वो आप मुझे कमेंट्स करेंगे। वैसे मैं आज आपको उत्तर भी दूंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि माचिस जब आप जलाते हैं, देखिए ये क्रियाकलाप में अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या आप माचिस की तीली अपने हाथ में कभी तीली आपने जल उठती है, यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपने कागज के टुकड़े को जलाया होगा, अवश्य जलाया होगा ना। तो जब जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लाते हैं तो क्या वह जल उठता है? तुरंत ही जल उठता है क्या? आपने कभी देखा? कुछ समय लगता है फिर जलने लगता है। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती हुई माचिस की तीली के पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी के पास माचिस की तीली ले जाएं तो क्या वो तुरंत जलने लगती है? या लकड़ी के कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल की का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो बच्चों, इधर पे ये जो आपके अनुभव हैं, जो भी आपको अनुभव हैं, वो भिन्न भिन्न तापों के ये हैं, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ विभिन्न तापमान पर आग पकड़ते हैं। लेकिन अगर परिभाषा कहें तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जब तक कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचता है तब तक वह जलना प्रारंभ नहीं करता है। अब ये माचिस का इतिहास, ये कॉलम आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, और इसमें आप ये पता करेंगे कि माचिस में जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसका नाम क्या है, और नाम आप भेजेंगे। आपको नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। आगे देखते हैं। अब बच्चों, कुछ पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं और क्यों होते हैं? तो देखिए, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील ताप कहलाते हैं। उदाहरण पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। यानी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि अगर कहीं पेट्रोल की एक बूंद भी डली हुई है और वहाँ पर आप अगर माचिस की तीली डालें तुरंत आग पकड़ लेती है। तुरंत आग क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आप गैस के बर्नर के पास जैसे ही तीली ले जाते हैं और नोब खोलते हैं तुरंत आग पकड़ती है। तो यानी इनके ज्वलन ताप बहुत कम होते हैं, इसलिए सरलता से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब हम आग को नियंत्रित कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो
बच्चों, जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। उनका ठंडा करता है यानी उनके ज्वलन ताप से कम ताप पर पहुंचा देता है उन्हें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आग फैलना रुक जाती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, वायु की आपूर्ति यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी कहीं आग लग जाती है तो या तो नीचे बैठ जाते हैं या किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे कंबल से ढक देते हैं। तो कंबल से ढकने से क्या होता है, बाहर की वायु अंदर नहीं पहुंच पाती है और अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। अब बच्चों, अलग अलग तरह की आग को अलग अलग तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्यतः जो लकड़ी, कागज़, कपड़ों इनमें आग लगी होती है उनको जल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन यदि आग किससे लगी हो, तेल से लगी हो, तो या विद्युत उपकरण में लगी हो या तेल से लगी हो, ज्वलनशील पदार्थों से आग लगने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा अग्निशामक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो एक आपका प्रश्न भी है, ये उसका भी उत्तर हो जाएगा। अब आगे है दहन के प्रकार। तो दहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है तीव्र दहन। गैस तेजी से जलने लगती है और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार के दहन को तीव्र ज्वलन कहते हैं। इसके बाद होता है दूसरा